یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 377. میں نے گئی کل سے آپ کو وعدہ کیا گنانوں کا جو تھوڑا سا سبجیکٹ باقی ہے آج میں انشاءاللہ پورا کروں گا، جو کہ گنان اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک آدھ جگہ یا ایک آدھ مہینے کے اندر بھی پورے نہیں ہو سکتے. مجھے آپ کو یہ چتار دینا ہے کہ ہمارے مولا نے ان گنانوں کو جو ونڈرفل ٹریڈیشن کہا، اور حضرت مولانا سلطان محمد شاہ نے جو یہ فرمایا کہ اگر تم پیروں کے گنانوں پہ عمل کرتے تو میرے کو فرمان کرنے کی زحمت نہ لینی پڑتی. گنانوں کے اندر سب کچھ ہے، دین دنیا کا علم ہے. صرف اتنا ہوتا ہے کہ زمانے کے حساب سے امام اپنا فرمان کرتے ہیں اور جماعتوں کو دوربنی دیتے ہیں. ایسی چیزیں کہ جو گنان کے اندر حضرت امام کے فرمان کے آج کل کے فرمان کے حساب سے، کیونکہ اس زمانے کے اندر جب گنان کہے گئے تو پیروں نے امام کے فرمان کو مد نظر رکھ کے کہا، لیکن زمانے کے حساب سے اگر کوئی فرمان بدل گیا تو ہم پیر کے گنان کے پیچھے نہیں جائیں گے، حضرت امام کا فرمان مانیں گے، کیونکہ امام بڑا ہے، پیر تو امام کا سیوک ہے. لیکن وہ باتیں جو حضرت امام کے فرمان میں ایسی نہیں ہیں کہ پیروں کے کلام کو توڑیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم پیر کے پیچھے چلیں اور پیر کی بات کے اوپر عمل کریں. گرو اور پیر جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ پھر صدر دن کا ایک گنان ہے کہ جو پبلش نہیں ہوا مگر آج بھی بہت سے ایسے گنان کاٹھیا واڑ میں، کچھ میں، پنجاب میں ہیں کہ ابھی تک لکھے نہیں گئے. گر دیوا گر چاندرونا سچا گر دیپک دریا دیپک دریا ہے گرا بنا تاڑا مردو نہ کھولے توڑے بھرے رین بھنڈار گرا بنا تاڑا مردو نہ کھولے توڑے بھرے رین بھنڈار اجانا ساری تیرا پنتھ گھنا ویرا مارا دھرم ترے جیوڑا نا ڈرے شاہ جی. پنجابی گنان ہے اور چھوٹی عمر میں شاید یہ دوسرا تیسرا گنان تھا جو میں نے یاد کیا، اور اتنے اچھے الفاظ ہیں سارے گنان میں. پھر کہتے ہیں کہ گرو جو ہے گر دیوا، گر چاندرنا. چاندرنا کہتے ہیں چاند کی روشنی کو. دیوا اور دیپک یہ دو جدی چیزیں ہیں. کہتے ہیں کہ سچا گر دیپک دریا، گرو دیوا بھی ہے، چاندنی بھی ہے،
दीपक भी है, दरिया भी है। गुरु के बगैर, ऐ मोमिनो, मर्दों से यहाँ मतलब बहादुर लोग, गुरु के बगैर मर्दों ताला न खुले, खजाने का ताला नहीं खुलता गुरु के बगैर। तोड़े भरे रैन भंडार, खजाने के अंदर दौलत के तोड़े कहते हैं थैलियों को, वो थैलियां अंदर भरी पड़ी रहती हैं, गुरु के बगैर ताला नहीं खुलता। अभी भी तेरे दिल के अंदर मजहब नहीं गया, अजिया न सारी तेरा पंथ गणा, अभी भी तुम होशियार नहीं बने, तेरा सफर बहुत लंबा है। वीरा मारा धर्मी तरे, मोमन जो हैं उनको मुक्ति मिलेगी। जीवड़ा न डरे शाहजी, या मौला मैं क्या करूं, लोग डरते नहीं। कितने अच्छे अल्फाज हैं इस गिनान के। एक और जगह पिशम कहते हैं, ये भी पंजाबी का गिनान है। कहते हैं कि तुम पीर के पीछे चलो, हो रहा चलो, पीर पूछीने रहा चलो, उजड़ पग नहीं पावना, नहीं पावना। ऐसा रास्ता अख्तियार करो, ऐसी राह चलो कि जो तुमको पीर ने बताई होवे, और उजाड़ रास्ते के ऊपर न जाओ कि तुम लूटे जाओ। गिनानों के अंदर बेहिसाब दीन का, दुनिया का इल्म है। मैंने कल आपको बहुत सी चीजें बताई, लेकिन आज मैं आपको किसी और जगह लेके जाऊंगा कि गिनानों में और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो हायर क्लास के लोग, जैसे कि थिंकर या फिलोसोफर हैं, बड़े इल्म वाले हैं, प्रोफेसर हैं, उनके लिए भी गिनान के अंदर चीजें मौजूद हैं। गिनान की भाषा हमको समझ नहीं आती, इसके लिए हम लोग गिनान में से मजा नहीं उठा सकते। सिर्फ अच्छा राग, यही सब कुछ नहीं, गिनान का अंदर का भेद और मजा चखना चाहिए। फिर कहते हैं, मैंने बहुत पुकार की, लोगों को बहुत समझाया, थोड़े ने सुना, बहुतों ने नहीं सुना। और वो लोग याद रखें कि मेरी पुकार यानी मेरी नसीहत सुन के कभी नहीं मानोगे तो कयामत के दिन भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला नहीं। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हमारे मजहब में इमाम के पास ले जाने वाला पीर है, पीर हमारी शफायत करेगा और पीर की तुफैल से हम बख्शे जाएंगे। पीर के प्रसादे शाह तुझे हुजूर में कबूल कर, या मौला पीर की तुफैल से मेरी अर्ज कबूल कर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह के हुजूर में मेरी अहले बैत का वास्ता दे के दुआ मांगो। अहले बैत पीर अहले बैत हैं, मेरी अहले बैत का वास्ता दे के दुआ मांगो, या मौला पीर की तुफैल मेरी दुआ कबूल कर। यह हदीस है रसूल की, और सुन्नी लोग भी इस बात को कबूल करते हैं, क्योंकि ये वह हदीस बुखारी में भी है, अबू मुस्लिम में भी है। सतगुर कह रे, सतगुर कह रे, हमें चौवाटे चढ़ी ने पुकारिया, पण मोमन ना मन कठन, हमारी पुकार सांभड़ी जे बहरा थाए से, हमें नहीं सांभड़सू तेनी पुकार रे, भाई नहीं सांभड़सू तेनी पुकार। मैं चौवाटे चढ़ी ने, यानी बिल्कुल खुले तरीके से, किसी डर भय के बगैर
सबको मैंने बोला है कि तुम ऐसा काम करो, ऐसा काम न करो, यानी मजहब धर्म पे चलो, लेकिन मोमिनों के दिल हैं वो सख्त हो गए हैं। याद रखो, मेरी बातें सुन के कभी तुम बहरे बनोगे, यानी मेरी बात पर ध्यान नहीं दोगे, उस पर अमल नहीं करोगे, तो जब हिसाब किताब का दिन आएगा तो मैं भी तुम्हारी बात सुनूंगा नहीं सुनूंगा, शफायत नहीं होएगी। ते दिन स्वामी मुने पास तेरा वजो जी पकड़ी ले जो मारो हाथ दासी छू तेरी। जब हिसाब किताब का दिन होगा मेरा हाथ पकड़ना, मैं तेरी दासी हूं। ये इमाम बेगम का गिनान है। और इमाम बेगम 100 बरस हुए, 100 से थोड़े ज्यादा बरस 1866 में बंबई में गुजर गईं। इमाम बेगम एक सैयदानी थी जो पीर हसन कबीरदीन की औलाद में से उतरी हुई है। वो कोई पीर नहीं, लेकिन उसने कुछ 30 कितने गिनान ऐसे बनाए कि जो लोगों में बहुत ही पॉपुलर हुए। 30 गिनानों में हमारी कम नसीबी ये रही कि हमारे पास 9 गिनान उसके हैं लिखे हुए, बाकी गिनान मिलते नहीं, लॉस्ट हो गए। इमाम बेगम मौलाना हसन अली शाह के जमाने के अंदर मौलाना हसन अली शाह की इमामत के बारे में गुजर गई, और उसी साल मौलाना हसन अली शाह माँ बाप ने भी अपना जामा पूरा किया। मेरा आज का टॉपिक पीरों की हिस्ट्री नहीं है, मगर मैं यहाँ गिनानों के ऊपर बोलता हूँ तो मुझे थोड़ी ऐसी बातें जरूर बता देनी चाहिए कि हमारे गिनान 2 किस्म के पीरों ने लिखे हैं। एक तो वो पीर जो पुठियों के पीर हैं, जिनमें हम नूर मानते हैं, गुरु ब्रह्मा का, मौलाना सैयदना रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मानते हैं। उसमें ये पुठियों के पीर हजरत इमाम की तरफ से अपॉइंट होते हैं। दूसरे जो गिनान हैं वो उन पीरों के लिखे हुए हैं कि जिनको पीरों ने नेमा, और उनको हम अपनी भाषा में वकील कहते हैं। पीर की तरफ से वकील जाते थे जमातों के अंदर वाज़े करने के लिए, और वो मजहब सिखाते थे, कन्वर्शन का काम करते थे, उनको हम वकील कहते हैं। और उनको हम ऐसा इज्जत के साथ मर्तबे के लिए, क्योंकि वकील भी आम तौर पे पीरों की औलाद में से ही होते थे। जैसे कि गुरपीर सदरदीन ने अपनी वफात के ऊपर पीर हसन कबीरदीन को मौला के हुक्म से पीरी जोत दे दी, तो पीर हसन कबीरदीन ने अपने छोटे भाई ताजदीन को वकील बना के पंजाब की तरफ भेजा। और उनका बेटा जब बड़ा हुआ, इमाम शाह पीर हसन कबीरदीन का बेटा था, तो उसको भी वकील बना के भेजा। पीर हसन कबीरदीन के बाद पीरी जमा पीर ताजुद्दीन को मिला, मगर पीर इमाम शाह वकालत में ही रहे, और वो इमाम की दामन में रह के इसी तरह से अपने मजहब का कामकाज करते रहे। इमाम बेगम सैयदानी थी और पीर हसन कबीरदीन की औलाद में से है, इसके लिए इसका भी अच्छा मान मर्तबा रहा। और इसने ये गिनान, जैसे मैंने कहा 30 गिनान इसने रचे। खास तौर पे बाइयों के अंदर इसका आना जाना बहुत, और अच्छी मजहब की जोश और मजहब की तरफ इंटरेस्ट और दिलचस्पी पैदा की। अंजाम ये आया कि कांडी मोहल्ले के अंदर औरतें सुबह हो में उनके घर वाले चले जावे जब भी दुकानों पे, तो ये लोग जमात खाने के नीचे, कांडी मोहल्ला का जूना जमात खाना था,
उस वक्त वो जमाने के अंदर रिक्रिएशन क्लब थी नहीं, तो जमात खाने के नीचे बाइयां इकट्ठी होवें और गिनान गोश्त के अंदर, मजहब के अंदर इतनी मस्त हो जाए, तलीन हो जाए कि दोपहर तक जब उनके खामिन या बच्चे घर पे आवें तो उनको खाना तैयार न मिले और जल्दी जल्दी औरतें आवें। कई घरों के अंदर गड़बड़ होने लगी। मौला के कान पर यह आवाज पहुंची। मौला ने हुक्म भेजा इमाम बेगम को कि तुम कांडी मोहल्ला छोड़ के मजगाम चली जाओ। मजगाम के अंदर जहां वो रहती थी और मौलाना हजर इमाम के कुटुंबी जन मजगाम में वाड़ी के पास वाड़ी में रहते थे। बहुत बड़ा इलाका था, नस्बत रोड मजगाम पे। इसकी भूल सिर्फ ये हुई कि इसको फरमान सुन के उसी वक्त चले जाना चाहिए। मौलाना हसन अली शाह के पास पीरी जमा नहीं था और साहिबी जमा गर्म होता, डिसिप्लिन वाला बहुत होता। तो इसने ऐसा सोचा कि चलो मैं एक मीटिंग आज इस तरह से असेंबली बना के शाम को चली जाऊंगी दुआ पढ़ के। बस हुक्म हुआ था कि चली जाओ तो उसी वक्त उठ के चला जाना चाहिए था, मगर इमाम बेगम से ये भूल हुई। वो शाम तक बैठी रही ये ख्याल से कि मैं दुआ पढ़ के फिर जाऊंगी। इमाम को पता लगा, चली तो गई, चली गई। शाम को दुआ पढ़ के जमात खाने के बाद मजगम चली गई, जो कि मौला ने ऐसा कहा नहीं था कि अभी अभी चली जाओ। मौला ने यह फरमाया कि तुम कांडी मोहल्ला छोड़ के मजगम चली जाओ। इसने आखा दिन निकाला। मौला को जब पता लगा, हुक्म किया इमाम बेगम के गिनान बंद करो। गिनान बंद हो गए। फिर ये रोई पी थी। मौलाना अली शाह माँ बाप के पांव जाके पड़ी और पीर ने फिर मुआफी दिलाई कि खुदावंद वो चली आई है, माफी मांगती है। हुक्म किया अच्छा उसके गिनान पढ़, और फिर उसके गिनान पढ़े जाते हैं इमाम हसन अली शाह माँ बाप के हुक्म से। आज तक ये गिनान जिनके अंदर इबादत की बड़ी चीजें हैं हम पढ़ते हैं। ये उसी का गिनान है कि उस दिन जब मेरा हिसाब किताब हो, या मेरे मौला मेरा हाथ पकड़ना, क्योंकि तू ही मेरा आधार है, मैं तेरी दासी हूं। गिनानों के अंदर जैसा मैंने कल आपको कहा कि दुनिया और दीन की बातें हैं, कैसा खाना पीना, कपड़ा लता, व्यवहार वगैरह सब कुछ, और ऐसी ऐसे दलील दाखिले भी हैं कि जिसको हम लॉजिक कहें या मंतक कहें। इस लॉजिक और मंतक के अंदर राइट रॉन्ग फैक्ट की बात आती है। जिस तरह अरिथमेटिक के अंदर 2 और 2 4 होते हैं और 5 नहीं बनते, 3 भी नहीं बनते, इस तरह से बाज ऐसे फैक्ट होते हैं जिनको हम मंतक कहते हैं या दलील कहते हैं, लॉजिक कहते हैं, जिसके सामने आदमी बोल नहीं सकता और चुप हो जाता है। अगर वो लॉजिक फिट हो जाए तो फिर उसके सामने दूसरा जवाब नहीं होता। इस तरह की दाखले और मिसालें देके पीरों ने हमको बहुत कुछ समझाया, और ऐसी दलीलों दाखलों के अंदर कहीं कहीं पीरों ने चैलेंज भी कर दिया, गुस्सा भी किया। एक दफा पीर शम्स बहुत गुस्से हो गए तो कहते हैं, फिट रे भूंडा, फिट रे पापी, चोर तू चंडाल। चोर भी कहा, फिटकार डाली, लानत डाली। पीर शम्स भी गुस्से वाले थे, और हद उपरांत जब हो जावे तो बाप गुस्सा भी करता है, माँ भी कभी पीटती मारती है। उन दलीलों के हिसाब की बात फिर कहते हैं, वावसो एवं लूण सो अने और संसारिया माहे जी वनवाव्या जन लूणिया पीर कहते मुझने देखाड़ो जी प्राणीड़ा तू मकरी समोड़ा मोड़ एनी वाटड़िए वो
तू मकरीस मोड़ा मोड़। जैसा तुम अमल करोगे, जैसा बीज रोपोगे, ऐसा फल काटोगे। और बगैर मेहनत किए हुए तुमको फल मिलने वाला नहीं। ऊपर दलील दे के कहते हैं कि जैसा बीज डालोगे ऐसा तुम्हें फल मिलेगा। गेहूं का बीज डाल के उसमें से तुमको बाजरा नहीं मिलेगा, और बाजरा तुम डालोगे तुम्हें चावल नहीं मिलेंगे। जैसा फल होएगा उसका बीज ऐसा ही तुमने डाला होगा मिलेगा। और बगैर मेहनत किए, बगैर वावेतर किए कभी किसी ने फल काटा है तो फिर कहते हैं लाओ मेरे पास, मुझे दिखाओ। तुम आनाकानी न करो, ए प्राणीड़ा तू मकरिस मोड़ा मोड़। यानी आनाकानी मत कर, खोटी दलीलें, खोटे बहाने मत ढूंढ। यानी वाटड़ियां वो राविया लाख करोड़, तेरे जैसे इस दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों आगे चले गए। तुझे कोई फखर मगरूरी न करनी चाहिए। एक जगह कहते हैं इरशमस कह यारा खड़ग सराने उजला अने नीरे उजला चीर तिम गिनाने मुनी वर उजड़ा एम बोलिया शमस तीर। जिस तरह से पत्थर की सरान हो, जिसको ग्राइंडिंग स्टोन कहते हैं, उसके ऊपर लगाने से तलवार, चाकू, छुरी, कोई भी ऐसी धार वाली चीज वो तेज रहती है, शार्प रहती है, क्लीन रहती है, उसको कीट नहीं लगता। पानी के अंदर कपड़ा धोने से उजला और साफ होता है। इसी तरह से जो मोमन है वो गिनान से साफ उजला रहता है। खाली गिनान बोलने से साफ नहीं होता, गिनान का मतलब रोशनी पाने से, अकल से। शमस पीर इस तरह से तुमको कहते हैं कि तुम इस बात का ख्याल रखो। एक जगह गुरपीर हसन कबीर दीन फिर सदर दीन के नाम से गिनान कसते हैं। ये अल्लाह एक कसम का जो गिनान है, ऐसे और भी बहुत से गिनान हैं कि कभी कभी पीरों ने अपने बाप के नाम से या दादा के नाम से फरमाया कि मेरे बाप ने या मेरे दादा ने ऐसा कहा। जैसे कि पीर सदरुद्दीन ने कहा, और गुफ्ते पीर हसन कबीर दीन। मौला का भी ऐसा है बहुत दफा, मेरे दादा श्री ने ऐसा कहा, मेरे दादा श्री ने ये फरमान किया। सुल्तान मोहम्मद शाह ने भी फरमाया, मेरे बाप आगा अली शाह ने ये फरमाया। इस तरह से एक दूसरे की रेफरेंस देते रहते हैं। दलील और मंतक की बात है। जी भने सुने ने बूझे ऐसा भेद न जाने ऐसा बिन कल में जो नमाज गुजारे सिर बिना धड़ कैसा इलाही भेद संतवना लीजे। एक आदमी का सिर काट दो, उसके धड़ में कुछ बाकी रहता है? यानी कोई जान रहेगी? वो कोई काम का है? सिर बगैर का धड़ कोई काम का नहीं। और ऐसी नमाज के जिसमें कलमा ही नहीं पढ़े, यानी अल्लाह रसूल को माने ही नहीं, उस पर ईमान ही ना हो, और वो आदमी दुआ पढ़े या नमाज पढ़ता रहे, उसका हिसाब ऐसा ही है। सिर बगैर का धड़ ऐसा ही। तुम सुनते हो, पढ़ते हो,
سمجھتے بھی ہو پھر بھی عمل نہیں کرتے تو تمہارا حال ایسا ہے. گنانوں کے اندر کسی بھی طریقے سے دلیل دے کے، داخلے دے کے، مثالیں دے کے پیروں نے ہم کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. اٹھو، جاگو. یہ اٹھنا اور جاگنا من کی جاگروتی کا ہے. جر بھائی رے چیت چیت بانا من چنچل کری چیتو ان جب لگ گھٹ ماہے ساس جی بھاو ہوا پن بھگتی نہ ہوئی جیوڑو اٹھی چالیو نراش جی پیر نہ بودھ گنان سنی جن بھید نہ پایا جی غافل جنم ہرایا جی اے پاپیے پھوکٹ پھیرا کھایا جی پیر نہ بودھ گنان سنی جنے بھید نہ پایا جی. کیسے کیسے شبدوں سے چیت چیت بانا من چنچل کری نے چیتو ہم کو جگایا ہے. من کو چنچل بنا کے چیت جاؤ، ہوشیار بن جاؤ. جب لگ گھٹ میں ساتھ، جب تک تم جیتے ہو ہوشیار رہو. غافل نہیں بننا، کیونکہ اگر غافل بنو گے تو ہار جاؤ گے. غافل بنو گے ہار جاؤ گے، مار کھاؤ گے. اس کے لیے ہوشیار بنو. چیت چیت بانا، بانا سندھی بھاشا ہے. ہم ادھر یہاں استعمال کرتے ہیں سواہیلی کے اندر بانا کہتے ہیں ٹھیٹ کو، لیکن سندھی زبان کے اندر ٹھیٹ سندھی میں بانا کا مطلب مسافر. ہوشیار رہنا تمہاری مسافری میں، اور بالکل جاگتے رہنا. ایسا نہ ہو کہ چور تم کو لوٹ جائے. جب لگ گھٹ میں سواس بھاؤ ہوا پن بھکتی نہ ہوئی. تم سے تمہارے ایسا اچھا ہوتی میں صبح جماعت کھانے جاؤں، میں اچھا کرتا ہوں میں یہ کام کروں، لیکن عمل نہیں ہوتا. اس لیے عمل نہیں ہوتا کہ تم ہوشیار نہیں ہو، تمہاری کمزوری ہے. تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ موت آ جائے گی اور تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. جو کچھ تمہیں کرنا ہے اس کا پچھتاوا تمہیں موت کے اوپر ہوگا، اور موت کا پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا. مہادن نہ رویا کچھ کام نہیں آئے گی. اس طرح پیروں نے ہم کو جگایا، ہم کو ہوشیار کیا، خدا کی عبادت میں ہمیں لگایا، اور خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی ہوشیار رہنے کے لیے فرمایا. دنیا کو تیاگ کر کے چھوڑ جانے کی منائی کی. بال بچے، کھانا پینا، لینا دینا، ہماری جو ڈیوٹیاں دھرم ہیں ان میں پورے سورے رہو، مگر تمہارا دل مولا کے ساتھ بندھا رہے. اس طرح سے پیروں نے ہم کو دوربنی دی، دیپک بن کے، اگوا بن کے، چاندنی بن کے، اور دریا کی طرح کے جس میں آدمی جا کے نہاوے تو پاک ہو جاوے. پیر کی بھیٹنا کرنے کے بعد انسان پاک ہو جاوے. اس طرح سے
ہمارے چھپے ہوئے خزانوں کو، تجوریوں کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ خزانے تمہارے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں. ستگرے خزانہ لٹا دیا، تمہیں لوٹی شکو تو لوٹو. مولا نے خزانہ لٹایا، بخششیں دی ہیں. گنانوں کے اندر پرانی ہسٹریاں بھی ہیں، پرانی باتوں کو تازہ کر کے اس میں سے ہم کو لیسن لینے کے لیے فرمان کیے. راجا پہلاج کی باتیں کی، ہریش چندر کی باتیں کی، پانڈووں کی، کوروں کی باتیں کی. ان سب باتوں کو ہسٹری کے طور پہ بیان نہیں کیا، مگر ہسٹری اس لیے بیان کی کہ ہم اس میں سے لیسن لیں، اس میں سے ہم سیکھیں. کہ ایک سارا آخا گنان لکھا ہے کہ کسنی بنا کوئی نہ سیدھا، تمہیں کیوں اتر تو پار. کسنی دیدی 5 پانڈو کو، کسنی دیدی فلانے کو، کسنی دیدی اس کو. اس طرح سے دل کو ہمارے کو مضبوط کرایا کہ تم کسی طرح سے گھبرا نہیں جانا. تمہارے اوپر تکلیف آئی ہے ایسا نہیں، اس مذہب کے اوپر چلنے والے جتنے بھی پہلے تھے سب کے اوپر تکلیف آئی. اور کہا کہ ہمارا جو پنتھ ہے، ہمارا جو مذہب ہے، وہ ایک جامد کہتے ہیں سالڈ. یہاں سالڈ کا مطلب کیا؟ پتھر کی طرح کہ جو موو نہ ہو سکے. ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے. یعنی ہمارا مذہب تو گھڑی گھڑی کے اندر اونچا نیچا ہوتا ہے اور گھڑیاں کراریاں. سب پنتھ تھی ہی پنتھ دو ہے لو، گھڑیاں کراریاں. دنیا کے تمام مذہبوں سے ہمارا مذہب دوہلا یعنی سخت ہے، تکلیف والا ہے. گھڑی گھڑی اس میں کوئی نئی چیز آتی ہے. یہ اشارہ ہے حضرت امام کی امامت کی طرف سے کہ جیسا زمانہ بدلتا ہے امام اپنے فرمان بدلتا ہے. آج حضرت امام ہم کو یہ کہے کہ تم بیٹھ کے دعا پڑھو، کل مولا کہہ دے وے کہ بھئی تم مسلمانوں کی طرح کھڑے ہو کے رکوع اور سجدے کی طرح نماز کی حالت میں اس طرح دعا پڑھو. آج امام ایسا فرمان کرے کہ اچھا تم جماعت خانے کے اندر ڈھولک بجایا کرو اور دعا نہیں پڑھا کرو، تو ہم دعا چھوڑ دیں گے، ڈھولک بجائیں گے. ہمارا مذہب امام کے فرمان پر ہے. حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا مرشد یہ کہے، صاحب نے حافظ شیرازی کا شعر پڑھ کے یہ فرمان کیا کہ اگر تمہارا مرشد تم کو یہ کہے کہ شراب کے اندر مصلی بھگو کے اس پہ بیٹھ کے تم نماز پڑھو، تو تم منعی نہیں کرنا، شک نہیں لانا، فوراً عمل کرنا، کارن کہ تمہارا مرشد جو جانتا ہے تم نہیں جانتے. حافظ شیرازی کا شعر ہے، بمے سجادہ رنگی کن، بمے سجادہ رنگی کن، گرت پیر مغا گوید کہ سالک بے خبر نبود، ذرا ہو رسم منزل ہا کہ سالک بے خبر نبود، ذرا ہو رسم منزل ہا. حافظ شیرازی کا شعر ہے اور مولانا سلطان محمد شاہ بہت دفعہ اس کے شعر بولا کرتے تھے. 1956 میں سوڈان کا پریزیڈنٹ تھا زہری. یہ انگلینڈ گیا آفیشل وزٹ کے اوپر، اور جولائی مہینے کی 11 تاریخ کو مولانا سلطان محمد شاہ کے مان میں وہاں کی لندن کی ہماری جماعت نے جوبلی بال رکھا تھا. یہ لاسٹ جوبلی بال تھا جس میں مولا گئے. پھر دوسرے برس سرکار نے جامع پورا کیا. ہندوستان کی طرف سے جو ہائی کمشنر تھی وجے لکشمی پنڈت نہرو کی بہن، وہ بھی اس سمیلن میں آئی.
सेवोय होटल के अंदर ये जुबली बॉल रखा गया। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने हाफिज शिराजी का एक शेर पढ़ा। पंडित नेहरू की सारी फैमिली बहुत अच्छी फारसी जानने वाले हैं। ये लोग कश्मीर के हैं, उर्दू फारसी जानते हैं। जब ये शेर पढ़ा, विजय लक्ष्मी पंडित को बहुत मजा आया। उसने पेन निकाल के जो मेन्यू कार्ड था मौला को कहती है योर हाइनेस आप कभी मेहरबानी करो तो ये शेर मुझे लिख दो। तो साहब ने फारसी के अंदर ये शेर लिख दिया। बाद में विजय लक्ष्मी पंडित ने साहब के हाथ का लिखा हुआ ये शेर, ये मेनू कार्ड उधर ऑक्शन किया था और 500 पाउंड के अंदर युगांडा के एक इस्माइली ने लिया। जब ये पैसे लेने की बात आई तो ये बोलती है कि तुम 500 पाउंड मत दो, 500 गिनी दो, यानी 21 शिलिंग 500 शिलिंग और ले लिए। अपने ही कामकाज के, जमाती कामकाज के अंदर ये पैसे आ गए। हाफिज शिराजी का मौलाना शेर जो लिखा था उसमें मोहब्बत की बातें हैं। हरगिज़ न मीरद, हरगिज़ न मीरद आंखे दिल जिंदा शुद बाइश्क। वो दिल जो इश्क में जीता हो गया वो कभी मरता नहीं। हरगिज़ न मीरद आंखे दिलश जिंदा शुद बाइश्क। सब तस्त बर जरीदाए आलम दवा में मारते थे कि मुर्शद का इस तरह हुक्म मानो कि तुम्हारी अकल और तुम्हारी दलील उसमें शामिल न करो, मुर्शद के पीछे पीछे चलो। और जो मुर्शद ने कहा है तुम नहीं जानते कि उसका अंजाम क्या आएगा। इस तरह हमारे गिनानों के अंदर पीरों ने बहुत से फरमान किए हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक दो दिनों के अंदर सारे जितना भी गिनान में इल्म है वो मैं आपको दे सकूं, लेकिन मैं इसमें से चूंट चूंट के सिलेक्टेड चीजें मैं आपके सामने इसलिए पेश करता हूं कि आपको पता लगे कि सारे गिनानों के अंदर है क्या। गिनानों के अंदर जिस तरह दुनिया की और दीन की बातें हैं, उस तरह से साइंस की बातें भी हैं। जैसे मैंने आपके सामने अभी इस बात के लिए कि दलील और मंतक किस तरह से पीरों ने अपने गिनानों में शामिल की। दलील, मंतक जिसको लॉजिक कहते हैं, ये एक साइंस है। ये एक साइंस है। फिलॉसफी के साथ लॉजिक चलती है, मगर बाज दफा लॉजिक और फिलॉसफी का झगड़ा हो जाता है। लॉजिक का रास्ता बदल जाता है। फिलॉसफी प्रेम की तरफ ले जाती है और लॉजिक इंसान को साइंस की तरफ ले जाती है। फिलॉसफर खुदा के से जुदा नहीं होता, मगर जो लॉजिशियन होता है, जो लॉजिक को बढ़ा रखे, फिलॉसफी को छोड़ देवे, वो कभी कभी नास्तिक बन जाता है। और इसलिए गई 2 सदियों के अंदर जब ये साइंस बहुत ऊपर नहीं चढ़ी थी जैसे कि आज, तो मेजॉरिटी साइंटिस्ट नास्तिक बन जाते थे। उस पर से बहुत से मुल्लाओं ने, पंडितों ने, धार्मिक लीडरों ने ये एक इंप्रेशन ले लिया कि साइंस आदमी को धर्म से विरुद्ध करके नास्तिक बना देती है, जो गलत है, बिल्कुल गलत। क्योंकि उस वक्त ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फिलॉसफी छोड़ दी, सिर्फ लॉजिक के पीछे पड़ गए, नास्तिक बन गए। क्योंकि लॉजिक जो है हर चीज को खोल नहीं सकती, हर चीज को लॉजिक खोल नहीं सकती। जैसा कि एक मुस्लिम मंतकी ने
एक नास्तिक मंतकी को ये जवाब दिया कि कभी तुम हर चीज को लॉजिक में ही लाना चाहते हो, तो मैं तुमको ये पूछता हूं कि तुम हमेशा मुंह से क्यों खाते हो, क्यों नाक से नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? यही कहोगे ना कि नाक खाने के लिए नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? क्या जवाब है इसका? यहां आके लॉजिक फेल हो जाता है। और जब लॉजिक से कोई जवाब नहीं मिलता, दलील से, मंतक से, जब आदमी के दिल की बात अच्छी तरह से क्लियर नहीं होती, तो आदमी घबरा जाता है, शक पैदा हो जाता है, नास्तिक बन जाता है, बेईमान हो जाता है, क्योंकि वो हर चीज को लॉजिक की वजह से, दलील की वजह से ही मानना चाहता है। पीरों ने कहा कि ये तरीका बराबर नहीं। मैं उसको बाद में रखता हूं। मैं आपको साइंस की बात कह रहा था कि साइंस को भी पीरों ने साथ लिया। एस्ट्रोलॉजी लिखी, एस्ट्रोनॉमी लिखी, केमिस्ट्री भी लिखी, अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स की, ज्योग्राफी की, फिजिक्स की, सब बातें की। 100-150 बरस हुआ कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी की शोध खोज हुई और दुनिया के ऊपर आई और इसके ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च हुई, तो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड नक्की की गई। आज हम इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, 1,86,300 माइल एक सेकंड में। और ये मेजरमेंट किया गया साइंटिस्ट की तरफ से। आसमान के ऊपर जितने भी ये तारामंडल है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनका डिस्टेंस मापने के लिए ये स्पीड काम आई। इस स्पीड से इन्होंने, जब ये करोड़ों अब्जों बरस होते हैं, तो इसको कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब एक सेकंड के अंदर 1,86,300 माइल की झड़प से इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो एक बरस में वो कितने माइल जावे? 186,300 पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 60 तो मिनट बने। फिर उसको 60 से और मल्टीप्लाई करो तो आवर आवे। फिर उसको 24 आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो महीना, एक दिन और रात मिले। और 365 डेज बनाओ तो एक लाइट ईयर मिले। इसी वक्त कागज पेंसिल लेके बैठो तो बिलियंस 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 ईयर्स हो जाते हैं। उसको एक इक्वेशन में ले आया गया, एक टर्म बन गई लाइट ईयर। और ये लाइट ईयर की टर्म भी सदरुद्दीन ने यूज की है, इंग्लिश भाषा में नहीं, लेकिन प्रकाश साल, प्रकाश का साल, एक साल प्रकाश, यानी ये प्रकाश साल जो है वो लाइट ईयर्स हैं। फिर उन्होंने और इस किस्म की साइंस की बड़ी बातें की हैं, जिसके अंदर साइकोलॉजी भी साथ आती है, क्योंकि ये सब साइंस की ब्रांचेज हैं। मैं एक दफा लेक्चर करता था गिनानों के ऊपर, तो जैसा मैंने कल आपको बात सुनाई कि एक आदमी ने पूछा मियाँ बीबी के मुतालिक संबंध के लिए कुछ लिखा है, तो मैंने कल आपको पाठ सुनाया। एक लड़का यूनिवर्सिटी कॉलेज का था, कोई कहता मिशनरी साहब, इस सदरुद्दीन ने कुछ मैथमेटिक्स की बात की। मैंने कहा हाँ की। ज्योमेट्री पढ़ी है ना, क्योंकि ज्योमेट्री है वो मैथमेटिक्स है। मैथ्स में टू अनपैरेलल स्ट्रेट लाइन्स, सीधी सीधी लाइनें जो पैरेलल नहीं है, वांकी हैं, वो जितनी दूर जाएंगी इतनी वो एक दूसरे से दूर हटती जाएंगी। Two unparalleled straight line from one point will never meet, and the distance is multiplied by the distance
of their apartment. ایک تل تیر جو وہاں کا جاوے رے بھائی، ایک تل تیر جو وہاں کا جاوے، کتنا حد تھی تفاوت پاوے رے بھائی، کتنا حد تھی تفاوت پاوے۔ کمان میں تیر رکھ کے آدمی کوئی ایم لگاوے، یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے، آنکھ اور ایم کی ایک اسٹریٹ لائن ہے، لیکن تیر جو سلائٹلی وہاں کا ہو گیا اور ادھر سے جو چھوٹ گیا، تو جب ہی وہ ایم کے پاس پہنچے گا تو اس کا ڈسٹینس بہت ہو جائے گا، 2 unparallel اسٹریٹ لائنز ہو جاتی ہیں۔ لیکن کتنی اچھی حکمت کے ساتھ، کتنی اچھے دلیل داخلہ دے کے پیر نے یہ ایک جیومیٹری کی بات کہہ دی، بہت کچھ زمین آسمان کے متعلق بھی بہت کچھ کہا۔ تھوڑے دن پہلے میں نے الواعظ امیر علی املانی کے ساتھ بات کی تو ان کو میں نے ایک پاٹ سنایا گنان کا، کہ جس کے اندر الیکٹرانک کا ذکر آ گیا، جھر والا آگھٹ ساس اساس نرنجن، ست سروپی آنند رے والا آگھٹ ساس اساس نرنجن، ستیہ سروپی آنند رے والا آگھٹ انت مورت ہنس روپی، انت مورت نے انت سورج نے چندر رے والا آگھٹ ساس اساس نرنجن۔ اس جسم کے اندر تم سانس لو اور اساس سانس باہر نکالو، اس کے اندر نرنجن ہے۔ نرنجن کا مطلب انویزیبل، جو آنکھ سے نہ دکھے، یعنی یہ ہم خدا کہتے ہیں، لیکن پیر کا مطلب اور بھی ہے۔ یہاں نرنجن کہہ کے انہوں نے یہ کہا کہ بے حساب آنکھ سے نہ دکھنے والے جنتو ہیں تمہاری سانس میں۔ سائنس نے سچ مانا ہے اس بات کو، ہماری سانس کے اندر بے حساب جنتو نکلتے ہیں۔ اگر وہ ستیہ سروپ میں ہوئیں تو تم کو آنند، خوشی ملے، ہیلتھ ملے۔ آج سائنس کو پتا لگا کہ جنتو 2 جات کے ہیں، بیکٹیریا 2 قسم کے ہیں، ایک دوست ہیں، دوسرے دشمن ہیں۔ دہی کھاؤ، دہی، یا آپ جو پنیر کھاتے ہو، چیز، اس کے اندر جنتو ہیں، بیکٹیریاز ہیں، مگر وہ دوست بیکٹیریاز ہیں۔ دودھ میں، دہی میں بیکٹیریا ہیں، اور ہمارے شریر کے لیے بہت ہیلتھ فل ہیں، تندرستی بڑھانے والے ہیں، کیونکہ وہ ستیہ سوروپ میں یعنی دوستی کے اندر آتے ہیں۔ اور ایسے جنتو اور بیکٹیریاز ہیں کہ جو ہمارے دشمن ہیں۔ تو پیر صدر دین کہتے ہیں کہ اس گھٹ کے اندر سانس سانس میں بہت سے جنتو ہیں۔ اگر وہ ستیہ سوروپ میں ہیں یعنی فیوریبل ہیں تو تم کو آنند ملے گا،
आघट अनंत मूरत हंस रूपी। इस शरीर के अंदर हिसाब बिगर की मूरत कहते हैं जिसकी शेप होवे, जैसे कि लिविंग सेल्स हमारे बदन के हिसाब बिगर के सेल्स हैं। हंस रूपी जिसमें लाइफ है, लिविंग सेल्स। अनंत सूरज ने, अनंत चंद्र, सूरज और चांद हैं हमारे शरीर के अंदर। और जितने भी सेल्स बने हुए हैं, सेल्स की कंस्ट्रक्शन एटम से है, और एटम की कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से है। प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज बॉडीज हैं। और प्रोटॉन सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू में घूमते हैं। ये जो प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं वो सूरज की मिसाल है, और इलेक्ट्रॉन उसके राउंड फिरते हैं, ये चांद की मिसाल है। ऐसे बेहिसाब हमारे गिनानों के अंदर पाठ हैं कि जिसमें साइंस की चीजें भी हैं, कि जिसमें से हमको रूहानी इल्म मिलता है। ये मैंने ज़ाहिरी मतलब कर दिया, मगर इसमें से रूहानी मतलब भी है। और पीरों का एम यही था कि जाहिर की चीजों को सामने रख के रूहानी मतलब समझाए जाएं, ताकि तुमको जब तुम बैतुल ख्याल की इबादत करो और रूहानी मंजिलें तय करो, ऊपर जाओ, तो फिर उस रास्ते में रूहानी सफर करते वक्त तुम्हें रास्ते में क्या चीजें मिलें, ये सब उसके कनेक्शन में है। डीप फिलॉसफी है जो ऑर्डिनरी आदमी के ख्याल और अंडरस्टैंडिंग में आनी मुश्किल है। इस तरह से पीरों ने रूहानी चीजों के साथ साथ समझाने के लिए दुनिया और साइंस की चीजें भी बताई। एक जगह कहते हैं, खरी मोहर टंकसाल नीपजे। खरी मोहर सोने की या चांदी की टंकसाल में होती है, खोटी कहवे न कोई, उसको आदमी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर फरेबी लोग, दगाबाज लोग ये भी करते हैं। त्रांबोसी सोलैने भेड़िए तेनी मोहर जे थाए, चौवाटे चढ़ी ते नहीं नीसरे, ए खोटी कोई हाथ ना सुहाए। त्रांबा सीसा लेके उसकी इक्वल मिक्सचर बनाओ, आधा त्रांबा आधा सीसा। त्रांबा यानी कॉपर, सीसा यानी लेड। ये केमिस्ट्री है। इसकी मिक्सचर बना के मोहर बनाओ, उसका रंग भी सोने जैसा होगा। लेकिन पीर कहते हैं जब रास्ते में लेके जाओ तो लोग कहते हैं ये खोटी है, उसको कोई हाथ नहीं लगाता। जाहिर की बात कह के पीर ने यह भी कह दिया है कि कभी तुम धर्म और दुनिया की खोटी मिक्सचर कर डालो, यानी आधा इधर आधा उधर, आधा तेतर आधा बटेर बना के ऐसा जीवन तुम निकाल डालो, तो कयामत की बाजार में तुम्हारी कोई कीमत नहीं आएगी। सच्चे होते हैं, सच्चे होते हैं। इस किस्म की बातें हमारे पीरों ने इसलिए बताई कि हमको अकल आवे, गिनान आवे, अनुभव मिले, दुनिया से हमारा दिल हटे, हमारे अंदर वैराग पैदा होवे और खुदा की इश्क और मोहब्बत आवे। जब ये इश्क और मोहब्बत की बात आई तो मैं आपको ये आखिरी के अंदर यही चीज इसलिए रखी थी ताकि आज की इस वाज का आपको मजा बीच में नहीं लेकिन आखिर में आवे। पीरों का सारा मकसद दुनिया के अंदर हमारे जीवन को रेगुलेट करना था। दुनिया के अंदर जीवन गुजार के खुदा ताला की मोहब्बत अपने दिल में बसा के
دنیا میں بھی اپنا دھرم پورا کیا جائے اور دین کے اندر بھی اپنی ڈیوٹی پوری کی جائے، اور جب ہم موت کے نزدیک آویں تو ہمیں دنیا کی طرف دیکھ کے کوئی ارمان باقی رہ گیا یہ سمجھ کے دل دنیا میں پھنس نہ جاوے، جیسا ہی جیب نکلے مولا کے نور میں چلا جاوے۔ یہ ہمارے مذہب کا ایم ہے، اسماعیلی مذہب کا ایم یہ ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان کو پکڑ کے اس کو پوچھو، بھائی بھلا تم مذہب پالتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو کہے گا جنت ملے۔ ان کی زندگی کا مقصد جنت، کہ جہاں حوریں ہیں، ٹھنڈے پانی کی نہریں ہیں، مد اور دودھ ملے گا کھانے پینے کو، جنت کے میوے اور فروٹ ملیں گے، وہاں ٹھنڈک ہے، کوئی گرمی نہیں، وہاں آدمی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بس یہ ایک مینٹل سکھ کی بات ہے، اس میں روحانیت کچھ نہیں، کوئی روحانی چیز نہیں، من کی سکھ کی چیز۔ ٹاپ گریڈ کی فلسفی مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ کبھی تمہاری زندگی کا مقصد جنت ہی ہے تو تمہاری جنت اس طرح کی ہے کہ جیسے کسی بڈھے گھوڑے کو تبیلے میں بند کر دو، اس کو گاڑی میں یا کھیتر پہ مت لے جاؤ، بوڑھا ہو گیا، وہاں اس کو بیٹھے بیٹھے کھانا پینا ملتا رہے اور اس کے منورنجن کے لیے گھوڑیاں بھی ساتھ ہوئیں۔ یہ جنت ہمارے مذہب میں نہیں۔ یہاں تو ہم جنت کسی اور چیز کو مانتے ہیں، اور وہ جنت ہے امام زمان کی محبت، امام زمان کا راضی پا، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ جنت کوئی ایسی جیوگرافیکل پلیس نہیں، جنت کوئی ایک خاص ایسا جیوگرافیکل جگہ کا نام نہیں، انسان کے من کی حالت کا نام جنت ہے۔ ایک آدمی اپنے دل میں کڑتا رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے، کرودھ میں رہتا ہے، حسد میں رہتا ہے، جس کے ساتھ اس کو حسد ہوتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے جلتا رہتا ہے۔ یہ جلاپا ہی تو دوزخ ہے، اور کیا ہے جی دوزخ گھٹ اندر کنواں اگن دا، تمہارے گھٹ کے اندر اگنی کا کنواں دوزخ ہے۔ دوزخ گھٹ اندر کنواں اگن دا، تیا شیطان کیرا تھام جی، شیطانی وچار کرنے والے آدمی کے دل میں دوزخ ہی دوزخ ہے، اس کو سکھ نہیں ملتا، بالکل نہیں۔ اور جنت کیا ہے؟ ایسے جیسی طرح ماحول ماں بھائی سے جیسی طرح ماحول ماں سنمکھ پیو جی پائے رے بھائی سنمکھ پیو جی پائے۔ احمد تب وکنٹھ کی تب وکنٹھ کی آشا کرے بلائے رے بھائی آشا
मेहरबानी के साथ मेरे अंतकरण की ठंडे वातावरण में जब मुझको मौला का सामना होता है यानी दीदार मिला, तो नूर अहमद शाह कहते हैं फिर वैकुंठ की यानी जन्नत की आशा मेरी भला करे, यानी मुझे कोई परवाह नहीं उस जन्नत की। ये जन्नत है। जिस तरह दोज़ख आदमी के दिल के शैतानी विचारों से पैदा होती है, मौला की इबादत से दिल के अंदर जब दीदार होता है तो इसी का नाम जन्नत है। मैं आपको यहाँ एक और चीज कहूं, रसूलुल्लाह की हदीसों में ये जिक्र आया है। एक सुहाबी ने पूछा, या नबी, दोज़ख और जन्नत के लिए हमको कुछ फरमाओ। आपने फरमाया कि जन्नत दोज़ख के अंदर एक टापू है, दोज़ख के अंदर जन्नत एक टापू है, यानी उसके चारों बाजू दोज़ख है, जन्नत बीच में है, और ऊंची ऊंची दीवार है ताकि दोज़ख की गर्मी अंदर ना आवे। ये जो दीवार है ये आलम बरज़ख है। इस दुनिया और जन्नत तलक पहुंचने के लिए दोज़ख के ऊपर एक पुल है, ब्रिज है, जो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक है। जो अल्लाह के मोमिन हैं वो इस पुल सरात को जल्दी से पार कर जाएंगे, लेकिन जो मोमिन